इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्टफुल एपीआईज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं फ्लटर में। रेस्टफुल एपीआई जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट, डिलीट, जिस टाइप का भी एपीआई हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जो है DIO। इसके लिए इस टाइप के बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे HTTP भी है, HTTP फ्लटर, देखो HTTP तो सभी सेम है, कुछ अलग है नहीं, ठीक है। तो कुछ भी, उसके बाद एक और है रेट्रोफिट भी है, देखो एक रेट्रोफिट है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो रेट्रोफिट हमें वो क्या कहते हैं, मॉडल बना के दे देता है। ये अगर नेटिव में यूज़ किया हो एंड्रॉयड में तो ये पता चलेगा कि ये किस टाइप का है ये। तो रेट्रोफिट उसी के लिए सही होता है क्योंकि हम लोग इसको मॉडल डिफ़ाइन कर देते हैं, है ना, कि इससे लिस्ट ऑफ टास्क आएगा तो लिस्ट ऑफ ये टास्क मॉडल हम दे दिए, डेटा मॉडल, और इसके अंदर जो वेरिएबल जिस टाइप का है, अगर रिस्पॉन्स में कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हुआ तो ये इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसीलिए रेट्रोफिट जो है वो एकदम हाई लेवल एपीआई अगर है तो हम यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर नॉर्मल फुल्ली कस्टमाइजेबल जो है। रेट्रोफिट भी कस्टमाइज होता है, तो देखेंगे पहले DIO HTTP, तो हम अभी DIO देखेंगे, ठीक है। तो चलो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, API चाहिए कोई एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैंने कि ये फ्री वाला API देख के रखा है, जो कि ये गेट टाइप API है। ये सारे गेट है और ये आई थिंक ये पोस्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये गेट वाला देखते हैं। गेट पोस्ट सेम ही है। गेट में क्या होता है, डेटा खाली आता है, हमें कुछ भेजना नहीं होता। अगर भेजते हैं तो URL में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करके वो क्वेरी पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। और पोस्ट में रॉ में डेटा भेजना होता है। तो ठीक है, हम गेट वाला देखते हैं अभी तो सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे पोस्ट, ठीक। तो ये वाला API, ये रहा मेरा API, ये फ्री का API है, ये गेट टाइप API है। तो इसको पोस्टमैन में चला के देख लेते हैं एक बारी, लो, और सेंड किया। देखो ये इसका रेस्पॉन्स ये है, ओके, ये देखो, ठीक है। तो इसमें आ रहा है यूज़र ID, टाइटल और बॉडी। इमेज नहीं है इसके अंदर। तो चलो इसको हम लोग यूज़ करेंगे DIO के थ्रू, ठीक है। तो DIO का पैकेज हमें क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पे pubspec.yml में डालना है। ये हमने डाल रखा है सबसे पहले ही। तो अब चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ये REST API डेमो नाम से, ठीक है। यहाँ पे वो API चलाएंगे और इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिस्ट व्यू में बाइंड करेंगे, ठीक है। जितने भी डेटा आ रहा है यहाँ पे, जितने भी आइटम आ रहे हैं, ये सारा आइटम लिस्ट व्यू में डालेंगे। कितने आ रहे हैं अभी, 100, ठीक है। तो 100 लिस्ट आइटम बन जाएंगे यहाँ पे। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो डॉक्यूमेंटेशन में देखो कुछ भी नहीं है। क्या है ये, एक DIO का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, DIO कंस्ट्रक्टर, और DIO.get, DIO.post, DIO.put, DIO.delete सब यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, चलो करते हैं। तो क्या बनाना है हमें, सबसे पहले ये वाला जो एग्जांपल है बहुत ईजी है। HTTP भी ऐसे ही होता है। तो एक क्या बनाएंगे, मेथड, जहाँ हम API चलाएंगे, ठीक है। void get posts नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, और ये होगा एसिंग टाइप, क्योंकि DIO जो है वो क्या है, अवेट, फ्यूचर रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि API चलेगी रिस्पॉन्स आएगी, तो इसीलिए वो फ्यूचर टाइप हो गया। तो इसीलिए फ्यूचर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट, और अवेट यूज़ करने के लिए हमें मेथड को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ DIO इक्वल्स टू DIO,
ओके, और इसमें फाइनल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पोस्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट dio डॉट, ये देखो गेट, और इसके अंदर कुछ नहीं, बस API का URL डालना है। तो API का URL ऑलरेडी मेरा कॉपी था, ये हो गया, और कुछ भी नहीं। ये देखो, तो dio डॉट गेट क्या है, देखो फ्यूचर रिस्पॉन्स, ये कुछ भी दे सकता है ना। रिस्पॉन्स ऑफ टी टाइप देगा, ये टी मतलब ऑब्जेक्ट, कुछ भी जो भी आएगा उधर से वही ये दे देगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखो पाथ है यानी कि URL, ओके, ये ऑब्जेक्ट है डेटा, और ये क्या है क्वेरी पैरामीटर्स, ये ऑप्शन है, और कैंसिल टोकन, अगर API चलते चलते हमें कैंसिल करना हो तो कैंसिल टोकन पास करो, फिर dio से हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा API, और यहाँ पे क्या होगा पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट, ये देखो डेटा, ठीक है, पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये एक्स्ट्रा हेडर URI ये सब तो हमें क्या लेना है, पोस्ट रिस्पॉन्स से बस डेटा लेना है। डेटा किस टाइप का है, डायनामिक टाइप का, ठीक है। तो यहाँ तक चलाता हूँ और मैं एक लॉग लगा लेता हूँ, लॉग पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, बस। और ये यहाँ पे एक मैं ले लूँगा बटन, बॉडी में क्या करते हैं, कॉलम ले लेता हूँ, एक कॉलम चिल्ड्रन, इसको मैं एक एक्सपेंडेड ले लेता हूँ, कंटेनर लेके छोड़ देता हूँ, और एक एलिवेटेड बटन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मेथड कॉल कर देंगे गेट पोस्ट वाला, और चाइल्ड में डाल देंगे टेक्स्ट, गेट पोस्ट्स। ये देखो ये नीचे आ गया, शायद API चल भी रहा है, हाँ ये चल गया API, देखो लॉग में आ गया, ठीक है। तो ये काम तो बहुत आसान है। अब यहाँ से डेटा लेके मुझे लिस्ट व्यू में डालना है, यही ट्रिक है, ये तो बहुत ही आसान है। HTTP से करो, DIO से करो, रिट्रीवर कहीं से भी, ठीक है। तो ये तो डेटा हमें मिल गया, देखो तुरंत डेटा मिल रहा है एकदम, क्लियर कर देता हूँ, हल्का सा टाइम ले रहा है बस, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे गेट वर्टिकल गैप 20, ताकि बटन मुझे दिखे, ये हल्का ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अब ये जो एक्सपेंडेड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डालेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, डेटा तो हमने मंगवा लिया API से, डेटा आ गया, इस डेटा को पास करके हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू में सबसे पहले डालना है, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है API से, एरे, ये देखो एरे मिल रहा है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये JSON ऑब्जेक्ट है एक एक, ओके। तो हम क्या करेंगे, डेटा जो है ये हमारा क्या है, डायनामिक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फाइनल पोस्ट लिस्ट इक्वल टू पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा एज, इस सीधा कास्ट डायनामिक, देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, लिस्ट हो गया ना, ये लो पोस्ट लिस्ट,
डॉट टू स्ट्रिंग कास्ट होता है या नहीं, हो गया। तो पोस्ट लिस्ट डॉट लेंथ डॉट टू स्ट्रिंग, अब लेंथ प्रिंट करा लेते हैं। तो पता है, देखो 100 डेटा मेरे इसके अंदर आ गया, पोस्ट लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट ऑफ डायनामिक है, मतलब कुछ भी है इसके अंदर, एनी टाइप ऑफ डेटा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लूप चला के डेटा को पास करके अपने मॉडल में रखेंगे, या तो सीधा यही वाला लिस्ट हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे किसमें, लिस्ट में। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ डायनामिक, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा ऊपर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायनामिक पोस्ट लिस्ट इक्वल्स टू, ये कर दिया मैंने, एम्प्टी एरे मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे पोस्ट लिस्ट इक्वल टू, बस। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला पोस्ट लिस्ट मेरा इससे इनिशियलाइज हो गया, जो भी आ रहा है 100, 10, 20 जितने भी डेटा आ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लॉग लगा लिया, ठीक। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें कंटेनर एक्सपेंडेड जो लेके रखा था हमने, इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। एक्सपेंडेड हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया था, एक्सपेंडेड था क्या। और यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट पोस्ट लिस्ट ऑफ, ये मार देता हूँ इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर क्या लेना है हमें, एक तो कुछ ले लेंगे, है ना। और इसके अंदर क्या है, आइटम काउंट। तो लेंथ कहाँ तक जाएगा, पोस्ट लिस्ट डॉट लेंथ तक ही जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा लिस्ट व्यू बन के रेडी। और डेटा में क्या आ रहा है, आईडी टाइटल। तो मैं ले लेता हूँ आईडी सबसे पहले। तो मैंने आईडी की उठाया, और ये है हैज़ वो मैप, इंट इज नॉट ए सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये आईडी जो है ये किस टाइप का है, ये है इंटीजर टाइप का, और मैं टेक्स्ट में डाल रहा हूँ इंटीजर, तो इसीलिए इसने दे दिया एरर। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा टू स्ट्रिंग। अब देखो 1 2 3 4 5, ये सारे 100 तक की आईडी हमारे पास आ गई, है ना। कितना सिंपल सा है ये। आइडिया आ गया, तो इसको हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। आईडी और क्या है, 3 डेटा है हमारे पास। तो ये जो है ये एक मैप है, ठीक है, मैप हैज़ मैप। उसमें अगर करके रखे काम एंड्रॉयड या उसमें iOS में, तो एक हैज़ मैप होता है। हैज़ मैप क्या होता है, हैज़ मैप मैप होता है की वैल्यू पेयर। ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू, ठीक है। ये हो गया एक टोटल मैप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हमें लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की देनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू वो उधर से रिटर्न करता है जिस भी टाइप का है, ठीक है। तो ये पूरा था क्या, लिस्ट। इसको हमने किसके अंदर रखा, पोस्ट लिस्ट वाले लिस्ट ऑफ डायनामिक टाइप पे हमने रख दिया। अब लिस्ट में डाल दिए, लिस्ट व्यू बिल्डर में, तो उस पे हमें क्या करना है, काउंट देना है कि हमारे पास कितना डेटा है, कितने लिस्ट आइटम बनेंगे। तो उसके लिए पोस्ट लिस्ट डॉट लेंथ डाल दिया, ठीक है। लेंथ डालने के बाद अब एक एक इंडेक्स से हमें आईडी, टाइटल और बॉडी उठाना है। तो आईडी मैंने ये दिखा दिया, और क्या करना है, टाइटल देना है और बॉडी देना है। तो 3 हमारे पास हो जा रहा है डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है। पहले एक मैंने ले लिया पोस्ट लिस्ट ऑफ इंडेक्स डॉट आईडी, और एक है टाइटल और एक है बॉडी। तो ये ले लिया मैंने टाइटल और यहाँ पे कर दिया बॉडी। देखो
ये बन गया। तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो इसमें स्ट्रिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, देखो डेटा आ गया हमारे पास, बट इसका यूआई बहुत ही ख़राब दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो ये सारा जो आईडी है हमारा, ये क्या होगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा स्टार्ट में। और इसमें थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पैडिंग डाल लेता हूँ लिस्ट व्यू में, एज इन सेट्स डॉट ऑल 20। ये देखो 20 का पैडिंग। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है, इसको हम क्या कर लेंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड और सेपरेटर बिल्डर, और इसके अंदर कर दूंगा रिटर्न। ये वर्टिकल लिस्ट है, तो गेट वर्टिकल गैप हाइट 10। ठीक है। तो और कुछ अगर चाहते हैं, वर्टिकल गैप ना डाल के इसके अंदर नहीं है, वर्टिकल गैप ही डाल देते हैं। और यहाँ पे गेट वर्टिकल गैप कॉमा हॉरिजॉन्टल लाइन का कुछ बनाया था, नहीं बनाया था लाइन का, हाइट 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइडर, एक डिवाइडर डाल दिया। और इसके बाद गैप कितना है, ये सेपरेटर बिल्डर का जो वर्टिकल गैप है ये, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब ये मुझे डेटा दिखाया जा रहा है। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन। मैंने थोड़ा हैश डाल दिया। ये देखो लिस्ट में अब डेटा दिख रहा है, टाइटल है और क्या है, बॉडी है। तो टाइटल का स्टाइल अलग कर दो, स्टाइल बेस क्लास में कोई मेथड होगा शायद फॉन्ट के लिए, का है रेगुलर स्टाइल, लाइट स्टाइल, है बस 2 ही है। रेगुलर स्टाइल और ये बन गया लाइट स्टाइल। फॉन्ट अलग ही दिख रहा है इसमें, नहीं डालते हैं स्टाइल, छोड़ो। ठीक है, टाइटल और इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे गैप हाइट 5, गैप हाइट 5। ठीक, ये टाइटल है और ये उसका वो है बॉडी। टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, ये रहा टाइटल और ये रहा बॉडी। टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट जस्टिफाई, ऐसे हो जाएगा। जस्टिफाई क्या करें, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है ये टेक्स्ट अलाइन जो है जस्टिफाई। चलो
तो ये आईडी हो गया, टाइटल हो गया और ये बॉडी हो गया। अब अगर मैं पेज को रीस्टार्ट करता हूँ, देखो एपीआई चला दिया, डेटा आ गया, लेकिन लिस्ट व्यू में डेटा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने स्टेट इसका अपडेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एपीआई चलने के बाद, लिस्ट में डेटा आ जाने के बाद हमें सेट स्टेट चलाना है। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल सा एपीआई का यूज़, गेट एपीआई का। बस ये कितना आसान है ना, सेट स्टेट हमने कर दिया। तो ये तो रही हमारी एक एपीआई। अब अगर यहाँ पे सेम पेज पे 2-3 एपीआई होता तो क्या करते? उसके लिए फिर से ये वाला ऐसे 2-3 मेथड बना लेते एपीआई का, और हर उसमें सेट स्टेट सेट स्टेट सेट स्टेट अलग अलग स्टेट चेंज करते, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी नहीं होता है ना। एपीआई चलाने का वो तरीका सही नहीं है। वो एक हर एक पेज में अगर एक एपीआई तो सही है, ऐसे चला दो, काम कर दो, सेट स्टेट करके निकल जाओ। बट अगर हमारा पेज बहुत ही क्रूशियल है, डेटा बहुत सारा है, उसके अंदर बहुत ही हार्ड टाइप का यूआई है, कम्प्लेक्स यूआई है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है, उस पर वो हो रहा है, तो उस केस में हमें प्रोवाइडर लेना ही पड़ेगा कोई उस स्टेट मैनेजमेंट के लिए। चाहे रिवरपोर्ट ले लो, गेटेक्स ले लो, या प्रोवाइडर ले लो, या ब्लॉक ले लो, कुछ भी। तो उससे हमें स्टेट मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग क्लिक पे यूआई अलग अलग तरीके से अपडेट होएगी, इसीलिए। तो ये सिंपल सा था। तो पार्स करने का मैप को ये एक तरीका है जो डिफ़ॉल्ट सबसे मतलब बेसिक सा तरीका है। अब क्या होता है, और एक तरीका है कि हम इसको क्या करेंगे, डेटा मॉडल बना ले, ठीक है। तो डेटा मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल्स नाम से। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट्स डॉट डार्ट, ये हुआ, और क्लास पोस्ट रिस्पॉन्स, एक हमने क्लास बना लिया, ओके। और इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल लाना है, आईडी, बॉडी और टाइटल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी बॉडी टाइटल को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल ले लिया और एक मेथड बना के उस सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। वो तो मतलब डेटा ले लेके उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा लूप के अंदर, है ना, या एज। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्या है, एक एक्सटेंशन आती है मॉडल, डेटा मॉडल बनाने के लिए। कौन सा एक्सटेंशन था, कहाँ गया भाई, ये JSON to Dart, ये वाला एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आप देखो, ये एक्सटेंशन VS कोड में इंस्टॉल करने के बाद ये जो रेस्पॉन्स आया, इस रेस्पॉन्स को बस कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। रेस्पॉन्स कॉपी किया और यहाँ पे आके मॉडल पे आओ और यहाँ आके क्या करो, कन्वर्ट JSON फ्रॉम क्लिपबोर्ड हेयर। ये जैसे ही क्लिक कर दोगे फोल्डर के अंदर, राइट क्लिक करके, जहाँ भी लिब के अंदर करना है तो लिब के अंदर क्लास बना देगा, ठीक है। और यहाँ आगे क्या करना है, क्लास का नाम दे देना है पोस्ट डेटा, ठीक है। मैंने क्लास का नाम दिया, एंटर, यस, ठीक है, यस डाल दो। तो मॉडल के अंदर जाओ, इसने क्या किया, एक पोस्ट डेटा नाम से क्लास बनाया है, देखो, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया है,
अच्छा, टाइप चेकिंग डाल दिया है इसने, इसीलिए और लगा दिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। मॉडल में राइट क्लिक, कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, और इसके अंदर क्या करेंगे, पोस्ट डेटा, टाइप चेकिंग को नो और यस। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं कर रहा है, ये एक सिंपल सा क्लास जो कि हमने पोस्ट नाम से क्लास बनाया था, और उसके अंदर अभी समझा देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो आईडी, यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी हमें नहीं चाहिए था इसके केस में, तो मैं यूज़र आईडी हटा देता हूँ। ये लो, ठीक है। तो यूज़र आईडी हटा दिया। अब इसके अंदर क्या रहा, आईडी, टाइटल और बॉडी, इसने 3 वेरिएबल यहाँ पे नलेबल टाइप डिफाइन किया है, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया इसने, ऑप्शनल दिस डॉट आईडी, दिस डॉट टाइटल एंड दिस डॉट बॉडी, जो हमने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम एक क्लास से दूसरे क्लास, एक विजेट से दूसरे विजेट में जब डेटा लेके जाते थे, तो ये वाला पैटर्न हमने वहाँ पे देखा था। तो क्या किया, सीधा सीधा उसने पोस्ट डेटा को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और क्या किया, पोस्ट डेटा डॉट फ्रॉम जेसन। ये देखो मैप, मैप के अंदर क्या होता है, मैं जो बोल रहा था, मैप क्या होता है, की और वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, ये अगर मैप के अंदर फोकस करेंगे तो मैप क्लास की के और वी, के की और वी मतलब वैल्यू। तो एक यहाँ पे इसने क्या बनाया, मेथड बना लिया है, पोस्ट डेटा डॉट फ्रॉम जेसन, पोस्ट डेटा क्लास का ये मेथड है। ठीक है, ये इस मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, और ये क्या लेगा, एक मैप लेगा। ठीक है, और जैसे ही मैप इसको हम लोग दे देंगे, ये क्या करेगा, आईडी को जेसन ऑफ आईडी, मतलब इससे जेसन ऑफ आईडी, और जेसन ऑफ टाइटल, जेसन ऑफ बॉडी, जो कि हमने यहाँ पे ये किया है, पोस्ट लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ आईडी डॉट टू स्ट्रिंग टाइटल और बॉडी। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट डेटा टाइप, अगर इसको रिमूव करना है तो, ठीक है, मतलब ये इस टाइप का नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे अब, पोस्ट डेटा टाइप लिस्ट चाहिए हमें। ओके, तो ये मैंने ले लिया, पोस्ट डेटा टाइप कहाँ गया, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हुआ पोस्ट लिस्ट, पोस्ट डेटा टाइप लिस्ट हमने ले लिया। तो यहाँ पे अब हमें ये इंडेक्स ऑफ आईडी डॉट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोस्ट डेटा ऑफ इंडेक्स डॉट, ये देखो आईडी आ जाएगा आप अपने आप, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमने की से ऑलरेडी डेटा पास कर लिया है उस क्लास में, तो यहाँ पे डॉट दे के बस जो चाहिए वो ले लेंगे, टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे बॉडी की जगह पे डॉट बॉडी। ये नलेबल टाइप है, तो इसके अंदर ऐसे कर लेता हूँ कि अगर बॉडी नल है तो ब्लैंक सेट कर दो टेक्स्ट में, नल नहीं है तो बॉडी में जो है वही सेट कर दो। ये कंडीशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पे डाल दिया चेक लगा के। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब ये पोस्ट लिस्ट तो ऐसे डिफाइन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइनल पोस्ट लिस्ट हमने ले लिया, ये देखो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लूप चलाना है। ठीक है, अब लूप कैसे चलाएंगे, फॉर ये लो पोस्ट लिस्ट डॉट फॉर ईच। ऐसे फॉर ईच, और यहाँ पे इसने एक मुझे एलिमेंट दे दिया, मतलब पोस्ट लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है उसने एक एलिमेंट दे दिया, किस टाइप का, डायनामिक टाइप का। ठीक है, जो भी है उधर से जो भी डेटा आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये मैं कर लेता हूँ पोस्ट्स।
अब क्या करेंगे, ये जो पोस्ट लिस्ट है ऊपर जो हमने बनाया पोस्ट लिस्ट, देखो पोस्ट लिस्ट डॉट ऐड, क्योंकि वो लिस्ट है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड क्या करेंगे, पोस्ट डेटा, ये करना है पोस्ट डेटा हमें। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें आईडी लिखना पड़ेगा, आईडी दो, तो एलिमेंट ऑफ आईडी। ये देखो ये कैसे कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आईडी, फिर कॉमा, फिर टाइटल दो, तो एलिमेंट ऑफ टाइटल, फिर कॉमा, फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या देना है, एलिमेंट ऑफ बॉडी। देखो हर तरह का मेथड दिखा दे रहा हूँ मैं पोस्ट करने के लिए। नॉट ए सब टाइप ऑफ लिस्ट पोस्ट डेटा, तो हमें इसको रिफ्रेश करना है। देखो ये क्या किया, अब पोस्ट वेरिएबल में अपना डेटा रखा, जो कि मैं सेम लिस्ट पहले क्या कर रहा था, मैं लिस्ट व्यू बिल्डर में दे रहा था। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर एक लिस्ट बना लिया, ये पोस्ट लिस्ट नाम से, किस टाइप का, इस टाइप का। ओके, ये दोनों मेथड अगर ना भी हो, इसको दो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मेथड मान लो यहाँ पे नहीं है, बस यही है हमारा क्लास। ठीक है, ये हम खुद से भी लिख सकते हैं हाथ से, तो मैंने वो लाइब्रेरी दिखा दिया। तो उससे क्या होता है, शॉर्टकट वो जो भी की है, जितने भी वेरिएबल है वो बना के छोड़ देगा अपने आप। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, एक पोस्ट का यहीं पे एक लोकल वेरिएबल ले लिया एज ए लिस्ट डायनेमिक इसको। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच लूप चला रहा हूँ, और लूप चला के पोस्ट डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो बना रहा हूँ मैं 3 ये पास करके, आईडी, टाइटल और बॉडी। तो ये क्या कर रहा है, एक एक पोस्ट डेटा बना रहा है। ओके, और इसमें ऐड कर रहा है। बस ये सिंपल सा चीज़ है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनल पी, और यहाँ पे पी को ऐड कर दो समझने के आसानी के लिए। और ऐड करने के बाद तो ये लूप चलेगा, ऐड किया और क्या करेगा, लास्ट में सेट स्टेट कर देगा। ठीक है, ये देखो ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया पार्स करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सेम वही, तो इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो पोस्ट डॉट मैप। अब जो ये पोस्ट वाला लिस्ट है इसको मैं क्या करूँगा, मैप में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के बाद ये एक शॉर्टकट है मैप। ठीक है, और तो ये एक ही बार में क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा। क्या चाहिए मुझे, पोस्ट किया था यार, पोस्ट डेटा। ठीक है, पोस्ट डेटा चाहिए। तो ये जो ई है, ई क्या है, डायनामिक ई, मतलब वही पोस्ट का जो एलिमेंट था। तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो बस ध्यान से इसको देखते जाओ। तो ये ई हो गया, यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे मैंने ई दे दिया, और डॉट टू लिस्ट एक मेथड है। ओके, अब इसको मैं किसके अंदर रख लूँगा, फाइनल एक मान लो वेरिएबल है एल, और ऊपर का जो पोस्ट लिस्ट है ऐड ऑल कर लो या इक्वल टू कर लो, इक्वल टू एल, सेम है। अब देखो
अब हमने कैसे पार्स किया, दूसरे तरीके से सेम चीज़ है, इसमें भी डेटा पार्स होके दिख गया। तो इस ऐसे बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्ट लिस्ट डॉट ऐड ऑल भी कर सकता हूँ। तो ऐड ऑल में क्या दिक्कत होगा, ऐड ऑल, ये मैंने एल डाल दिया, यहाँ पे लिस्ट डाल दिया पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 100 तक है डेटा। कहाँ गया भाई, नाइन्टी एट, ये देखो 100 तक पहुंच गया। अब फिर से अगर मैं एपीआई चलाऊंगा तो वो देखो 100 के बाद उसने फिर से 1 2 3 4 5 6 इसने डाल दिया, क्योंकि पुराना डेटा हमने रिमूव किया ही नहीं है। तो ये हमें याद रखना है, पोस्ट लिस्ट डॉट क्लियर मार देंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, हमेशा देखो 100 के बाद कुछ नहीं, वही पहले रिमूव क्लियर हो रहा है, वो क्लियर होके फिर डेटा ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ही बार में ऐसे हो गया, ओके। तो अब क्या करते हैं, यहाँ का जो हमारा मेथड था वो मैं नहीं हटाता हूँ, ठीक है। ये कॉल कर लूँगा सीधा, क्योंकि आईडी इक्वल टू जेसन ऑफ आईडी, वो काम हम यहाँ कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे वो हम नहीं करेंगे। अपने एंड से कहाँ गया, ये रहा। तो ये मैप हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पोस्ट डेटा फ्रॉम जेसन। इसको क्या चाहिए, अब जेसन मतलब मैप वाला डेटा चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये सीधा ई दे देंगे। ई हमारे पास ऑलरेडी मैप है, हमें पता है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स जो इसका एक एक इंडेक्स है, ये क्या है, हैज़ मैप है, एक की वैल्यू पेयर के साथ आ रहा है। तो इसीलिए हमने ई इसको दे दिया। तो वो मुझे क्या करेगा, वहाँ से फ्रॉम जेसन मेथड कॉल करके पास करके दे देगा, और डॉट टू लिस्ट कर देंगे। तो एल अब क्या हो गया, ये देखो वो वाला लिस्ट टाइप बन गया ये। तो बस यहाँ से रिफ्रेश करते हैं आपको, गेट पोस्ट, ये देखो। तो ऐसे भी हमने अलग क्लास से इसको पास करके दिखा दिया। बस देखो पार्सिंग के कितने सारे तरीके हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, डेटा कैसे पास करते हैं, हमने इसको सेट स्टेट के थ्रू दिखा दिया। फिर इसको अब उससे कैसे करेंगे, प्रोवाइडर से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडर के साथ साथ HTTP प्लस रेट्रोफिट भी दिखा देंगे कि रेट्रोफिट से कैसे डेटा लाया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।